पहला प्रॉमिस जो सभी व्यक्ति यहाँ पर हैं, वो एक तो ये करेंगे कि हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएँगे, हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएँगे। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से ले लीजिए। अपनी खुशी की, अपनी तृप्ति की, अपने सुख की ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की है। दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरे से अपेक्षा करना, डिमांड करना और फिर लड़ाई करना, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लड़ाइयाँ घरों में यही होती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तो क्रिटिसाइज़ करने की आदत छोड़िए, अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए। तो निंदा, चुगली, क्रिटिसिज़्म, इससे जितना आप बचेंगे, उतना आप अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्योंकि नहीं तो एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो हर समय बाहर बहेगी, दूसरे की तरफ बहेगी कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ और तुम्हारे कारण मैं परेशान हूँ। तो उस ऊर्जा को जो ड्रेन हो रही है बाहर की तरफ, उसको रोकना है। जहाँ भी गड़बड़ लगती है वहीं रोक लीजिए और क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल छोड़ना है। एक व्रत हमेशा के लिए, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, आलोचना नहीं, निंदा नहीं। और कोई आपको आके ऐसे प्यारे प्यारे वचन सुनाए, उसने ऐसा किया, जो चुगली होती है, तो वो सब आपने नहीं सुनना। आपने वहीं उसको रोक देना है और ध्यान कहाँ लेकर आना है? अपने ऊपर, अपनी खुशी के ऊपर लेकर आना है। तो आलोचना को, निंदा को, इसे रोकिए और अपने ऊपर ध्यान लेकर आइए। एक बात हमें जो और करनी है, वो यह है कि जो हमारी नज़र जाए इस दुनिया की तरफ, तो हमेशा हमें क्या मिल रहा है, क्या अच्छी चीज़ हो रही है, उस पॉजिटिविटी की तरफ हमारी नज़र जाए, ना कि जो कमी है उसकी तरफ नज़र जाए। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है, बहुत सुंदर सी पहाड़ियों में वह गया। बहुत सुंदर सा मौसम भी हो रहा था, स्वर्ग जैसा वातावरण था। अब फूल खिले हुए हैं चारों ओर। वह जो है झील के किनारे बैठ गया, एक सुंदर से वृक्ष के नीचे। और सुंदर सुंदर फूल जो है ऊपर से झरने लग गए, यानी गिरने लग गए उसके ऊपर। अब उसको जो है अच्छा तो लग रहा था कि फूल गिर रहे हैं, झील के किनारे हम बैठे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़ों में है और सारी प्रकृति झूम रही थी। अब वो बैठ गया और बैठने के बाद थोड़ी देर में ही, क्योंकि अकेला था, थोड़ी देर में ही वही पुरानी बातें शुरू हो गई मन में। किसने क्या किया? प्लेबैक चलता है ना हमारे अंदर, कैसेट चलता रहता है। कई बार तो लोग किसी की सुन भी रहे होते हैं ना, तो अंदर अंदर कुछ अपनी भी सुना रहे होते हैं। तो दूसरे की सुनते ही कम है, अपना अंदर का ज़्यादा चल रहा होता है। तो कई बार जो दूसरा व्यक्ति बोलता है उसकी बात हम पूरी तरह सुन भी नहीं पाते। ये बोला क्या, उसने आधी बातें तो हमें याद भी नहीं रहती, उसके जाने के बाद तो सब कुछ ही भूल जाते हैं। तो व्यक्ति वो बैठा इतने सुंदर वातावरण में और थोड़ी देर के बाद उसके अंदर का वो जो कैसेट था वो चलने लग गया। वो सारी रिकॉर्डिंग्स चलने लग गई, पुरानी क्या थी, अभी क्या चल रहा है, मैं कहाँ परेशान हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ। और बैठे बैठे वो इतना खो गया उन विचारों में कि उसका चेहरा थोड़ी देर में डल होने लग गया। क्योंकि नेगेटिव विचार जितना आप सोचते हैं, जितना नेगेटिव रहते हैं, थोड़ी देर में क्या होता है, आपका चेहरा बुझने लगता है, आपकी एनर्जी जाने लगती है। और वो इतना उलझ गया उन सब बातों में कि चेहरा उसका बुझा बुझा लगने लगा। अब ज़्यादा उसको थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि ज़िंदगी बेकार है। अब वातावरण है इतना सुंदर, कोई उसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो अपने विचारों में गोल गोल उलझ गया। और गोल गोल उलझते उलझते उसको लगा कि ज़िंदगी बेकार है और मैं जी के क्या करूं, कोई मुझे समझता तो है नहीं। मैं घर से लड़के आया कि चलो वातावरण चेंज होगा और मैं यहाँ सुंदर से वातावरण में बैठूंगा, मेरा मन चेंज होगा, लेकिन यहाँ तो मेरा मन और पुरानी बातों में उलझ गया। तो ऐसा करता हूँ, ये झील में ही कूद जाता हूँ, ज़िंदगी समाप्त कर देता हूँ। अब आप ये देखिए
कि एक व्यक्ति जो है इतने सुंदर वातावरण में बैठकर भी वह खुश नहीं है, चेहरे पे स्माइल नहीं है, कोई उसे खुशी नहीं हो रही कि प्रकृति जो है मुस्कुरा रही है और इतने सुंदर वातावरण में मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है, अंदर अंदर अपने दुख, अपने परेशानी, अपनी पीड़ाएं चल रही हैं। तो बाहर से आपको कितना कुछ भी अच्छा दे दिया जाए, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, आपके लिए ज्वेलरी ला दी जाए, आपके लिए प्रॉपर्टी ला दी जाए, चीज़ें ला दी जाएं। लोग देखा जाता है बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक होते हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास दवाई लेने के लिए। डिप्रेशन डिप्रेशन की दवाई खाते हैं लोग, निराश रहते हैं। और कई लोगों का तो ये हाल है, वो निराश रहते हैं, उसके बाद भी मेडिसिन भी नहीं लेते, और ज़्यादा निराशी में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बाहर से कितनी भी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएं, अगर भीतर खुशी नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि खुशी जो है वो डिपेंड करती है हमारे स्वयं पे, ना कि बाहर की चीज़ों में। कितनी भी चीज़ें ला दी जाएंगी, आपको खुश नहीं किया जा सकता अगर आपने इसकी आदत नहीं बनाई हुई। तो अपने अंदर इस आदत को बनाइए। एक तो प्रैक्टिस जो करनी है सभी ने, वो करनी है हमेशा मुस्कुराने की आदत, स्माइल करने की आदत। तो इसको आप एकदम फिक्स कर लीजिए। कोई आपसे कुछ भी पूछे कि क्यों मुस्कुराते हो, कहना हमारी तो आदत ही है मुस्कुराने की, हर समय मुस्कुराते ही रहते हैं। तुम्हें दुखी रहने की आदत है, तुम दुखी रहते हो, हमें खुश रहने की आदत है, हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो अपने चेहरे पर ये स्माइल बना के रखिए। तो एक बार स्माइल प्लीज सभी लोग, एक दूसरे को भी देख लीजिए, मुस्कुराते हुए चेहरा वैसा ही लग रहा है। तो मुस्कुराने की अपनी आदत बनाएं, और ऐसा नहीं कि लगे जबरदस्ती कर रहे हैं, अंदर से खुशी आनी चाहिए। तो वो खुशी का सोर्स हो। और स्माइल भी जो है ना आपकी, वो ऐसी होनी चाहिए कि मुस्कुराते मुस्कुराते आंखों में आ जाए, आंखों में जैसे आंसू आ जाते हैं ना खुशी के, ऐसी वाली मुस्कुराहट हमें अपनी बनानी है। और बच्चों जैसी इनोसेंस अपने अंदर क्रिएट करनी है, बच्चों की तरह एकदम खुश हो जाना छोटी छोटी बातों में। अब बच्चों को कोई हीरे मोती नहीं चाहिए, अब एक चॉकलेट भी दे दी जाए, टॉफी दे दी जाए, कितने खुश हो जाते हैं। एक छोटा सा फूल दे दो, कितने खुश हैं, पता नहीं क्या मिल गया, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो तो खुश हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब हम हर चीज़ में इतने खुश हों बच्चों की तरह, और इतने थैंकफुल हो जाते हैं कि वहाँ हमें क्या चीज़ मिली, तो फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति हमें दे रहा है, उसको ऐसा लगता है कि एक छोटे से फूल से ये इतना खुश हो गया, तो मैं इसके लिए थोड़ा और कुछ करूं। तो वो नेक्स्ट टाइम कोई गिफ्ट भी लेकर आता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो जो बच्चा है, वो कहे नहीं नहीं ये तो बहुत बेकार चीज़ है, मेरे लिए तो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आओ, तो आप नेक्स्ट टाइम से कुछ भी नहीं लाओगे कि ये तो ना शुक्र है, इसको तो कुछ नहीं देना चाहिए। तो परमात्मा भी क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि आप छोटी छोटी बातों में खुश होते हैं या नहीं होते, आप थैंकफुल हैं कि नहीं हैं, आपने वो विनम्रता, ग्रैटिट्यूड है कि नहीं है। तो वो देखा जाता है कि आप खुश कैसे होते हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो रहा है, उसको और खुशियाँ मिलती चली जाती हैं, और बड़ी खुशी मिलती है। फिर उसमें खुश होता है, फिर और उससे बड़ी चीज़ मिलने लग जाती है। तो ये एक आदत है, इसको हमें अपने अंदर पल्लवित करना पड़ेगा, अपना इसके अंदर विकास करना पड़ेगा। तो हर समय हैप्पी रहना, खुश रहना, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना। ऐसा नहीं जहाँ बैठे हैं वहाँ हमारा कोई ध्यान नहीं है, ध्यान में भी बैठे हैं तो भी ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और लगा हुआ है, ऐसे नहीं चलने वाला। सेल्फ अवेयर होइए, एक जगह जहाँ होते हैं वहाँ पर मन को टिकाइए, मन को लगाइए, उसका आनंद लीजिए, हर पल से आनंद को निचोड़िए। तो जितने योगी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास कोई बहुत चीज़ें नहीं होती जिससे उन्हें खुश रहना होता है। वो हर पल में जो आनंद परमात्मा ने छुपा रखा है, उस आनंद को अपने भीतर महसूस करते हैं, इसलिए चेहरे पर इतना ग्लो आ जाता है। और लोग जो है निराश रहते हैं क्योंकि हर पल का आनंद नहीं उठाते। जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ से आनंद लेना शुरू करो, वहाँ से खुश रहना शुरू करो, मुस्कुराना शुरू करो, और अंदर वो पवित्रता को भी धारण करो
क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ पवित्रता को पसंद करती हैं। आपके अंदर कितनी पवित्रता है, आपके अंदर कितनी इनोसेंस है, वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। कभी-कभी कैलकुलेटिव जो दिमाग है ना, जो हर समय चीज़ों को कैलकुलेट करता है, लोगों की तरफ देखता है, वो सारे दिमाग को बंद कर दीजिए। ये एनर्जी जब माइंड में न जाके हृदय में जाती है और हृदय से हम खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, तो समझ लीजिए हम आनंद से भर जाते हैं। फिर हर क्षण खुश रहने की आदत हो जाती है। हर क्षण ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रहे हैं। देखिए, अभागे हैं वह लोग जिनके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, और सौभाग्यशाली वह लोग होते हैं चाहे कुछ भी ना हो, कोई उन्हें पूछे ना पूछे, कोई वैल्यू दे या ना दे, लेकिन वह जो है जितना भी है उनके पास उसमें धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, और हर समय खुश रहने की आदत बनाते हैं, डिपेंड नहीं करते। देखिए, अगर डिपेंड रहेंगे तो धीरे धीरे करके लोग आपको नचाते चले जाएंगे। सिचुएशंस कई बार टफ होती हैं और आप कई बार चेंज नहीं कर पाते उन सिचुएशंस को, परिस्थितियों को नहीं बदल पाते, या बहुत सारे लोगों के नेचर को आप नहीं बदल सकते। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं ना, वो ये है आप खुद को बदलिए, आपके सोचने का तरीका बदलिए, एक्सेप्टेंस को लेकर आइए, और एक प्रॉमिस अपने साथ तो हमेशा करके रखिए, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं हंसना मुस्कुराना कभी बंद नहीं करूँगा। कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, कितना लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें, मुझे नीचे दिखाएँ, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, चाहे सरदर्द भी हो, लेकिन मैं उन सब कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपने से ये वायदा करता हूँ कि मैं अपनी मुस्कान कभी नहीं छोड़ूँगा। मैं अपनी खुशी कभी नहीं छोड़ूँगा। मैंने हमेशा हँसना है, मैंने हमेशा मुस्कुराना है, चहकना है। चाहे मैं छुप के हँस लूँ, लेकिन मैं हँसूँगा ज़रूर, उसके लिए समय निकालूँगा। तो ये चीज़ जो है, ये आप अपने लिए ज़रूर फिक्स कीजिए।